दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनू मिश्रा और आप मेरे साथ मेरे चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए, इस जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने 5 डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन आपको बताए थे और मैंने बोला था कि इसके बाद 5 और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ आपके बीच। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से एक कॉपी और एक कलम लेके बैठे ताकि जो बातें मैं आपको बताऊं आप अच्छे से नोट कर पाए। आज का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। सह अभाज्य नंबर के बारे में आपको पता है, इसको इंग्लिश में कोपराम नंबर बोलते हैं। जो दो नंबर आपस में एक एचसीएफ देते हो, ठीक है, एचसीएफ जिनका एक होता है ना, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, वैसे नंबर कोपराम नंबर होते हैं, सह अभाज्य नंबर होते हैं। तो आपसे पूछता है कौन सा सह अभाज्य नहीं है। तो 22 और 24 ये भाई साहब सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दो कॉमन है, दो से ये कैंसिल हो जाएगा, 22 भी और 24 भी। बाकी कोई भी ऐसा नंबर आप देख लो, कोई भी ऑप्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, सबका एचसीएफ एक आएगा, इसका भी एचसीएफ एक आएगा, इसका भी बीसीडी सबका एचसीएफ एक आएगा। मतलब जो सह अभाज्य नहीं है वो कितना है, 22 और 24। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहते हैं तीन अभाज्य संख्याओं का योग 90 है। बहुत अच्छी बात है, तीन अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर की बात कर रहा है, वैसे नंबर जो केवल एक और अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और तीन को जोड़ के 90 आता है। अब कहता है कि इनमें से एक संख्या दूसरी से 30 अधिक है, तो इनमें से एक संख्या निम्न में से कौन सी होगी। देखो तीन नंबर है, मान लो एबीसी, तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है और तीनों को जोड़ के 90 आता है, तीनों को जोड़ के 90 आता है। इस क्वेश्चन में आपको एक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, अपने मन से एक चीज सोचना पड़ेगा। वो ये है कि आप कोई भी अभाज्य संख्या को उठा के देखोगे ना, कोई भी अभाज्य संख्या दो को छोड़ के, तो सब का सब आपको विषम संख्या ही मिलेगा। आप 3 को ले लो, 5 को ले लो, 7 को ले लो, ठीक है, 11 ले लो, है ना, ये केवल एक और अपने आप से डिवाइड होता है, मतलब दो से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये सब का सब विषम संख्या होगा। और कोई भी दो विषम संख्या को अगर हम जोड़ देंगे ना, कोई भी दो विषम संख्या, तो वो सम संख्या बन जाएगा। और फिर सम संख्या के बाद अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम बन जाएगा। लेकिन हमको 90 लाना है, 90 लाना है किसी भी हाल में, और 90 तो सम है भाई, इवन नंबर है, तो सम के साथ सम को जोड़ेंगे, सम संख्या के साथ सम संख्या को, तब जाके ही सम संख्या प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि एक संख्या हमको दो फिक्स करना पड़ेगा। अब बाकी दो नंबर जो होंगे ना, वो विषम संख्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। अब एक नंबर दो फिक्स हो गया। अब इस दोनों में रिश्ता ये है कि एक से दूसरा 30 ज्यादा है, एक से दूसरा 30 ज्यादा है, तो अगर एक x होगा तो दूसरा x प्लस 30 होगा, और तीनों को मिला के होगा 90, है ना। यहाँ पे दो आपको अपने मन से रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दो विषम संख्या मिलके सम संख्या बनेगा, और फिर सम संख्या और सम संख्या मिलेगा तो सम संख्या बनेगा। अब जो आंसर देखा जाए, x प्लस x कितना हो गया, 2x। अब 90 में से 32 घटेगा, है ना, तो बचेगा कितना, 58, और यहाँ से x हो गया 29, है ना, डिवाइड किया 2 से, तो एक संख्या 29 इसमें ऑप्शन है नहीं है, लेकिन एक संख्या 30 ज्यादा है, 30 ज्यादा मतलब 59 आपका ये हो गया जी आंसर, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये दिमाग आप नहीं लगाएंगे ना दो वाला, तो फिर ये क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि 5 अंकीय संख्या 743PQ 90 द्वारा विभाज्य है तो Q बटा P का मान बताइए। देखो इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप सॉल्व करोगे, आपको पता होना चाहिए कि 90 से डिवाइड तभी कोई नंबर होगा जब इसका लास्ट डिजिट 0 होगा, क्योंकि 90 का टेबल पढ़ोगे तो लास्ट में 0 आना ही चाहिए, होना ही होना है। तो Q का मान तो 0 हो गया, अब बट्टा में P कुछ भी होगा, कुछ भी, तो 0 में किसी नंबर से भाग करेंगे तो क्या आएगा भाई, 0। ये हो गया जी आपका आंसर। कितना आसान है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे सारे सवालों को। और अगर आपने इससे पहले का 5 क्वेश्चन नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा, है ना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके जरूर देखिएगा। और अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट का वीडियो लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से जरूर देखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य है।
तो आपको बस ये काम करना है, 6 5 का एल्शियम लेना है। 6 5 कैल्शियम हो गया 30। अब देखना है 200 और 400 दोनों में से कोई भी 30 से कटेगा नहीं, इसके बीच का निकालना है। तो इसको भी 30 से भाग कर दीजिए, इसको भी 30 से भाग कर दीजिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और केवल भागफल को पकड़िए। 3 से 18, 13 3 39, केवल भागफल को। यहाँ भागफल 13 आया है, यहाँ भागफल 6 आया है, 13 में से 6 घटा दीजिए, बच गया 7। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, बस केवल क्या करना है, पहले वाले में और आखिरी वाले में भाग करना है और भागफल में से भागफल घटा देना है, बस इतना सा काम आपको करना है। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार। कहता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या नहीं पूछ रहा है, 3 अंकों की, कुछ खास की बात कर रहा है। ठीक है, 3 अंकों की, जिसे 8 या 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है। तो ठीक है भाई, 8 6 का आप एल्शियम ले लीजिए 48। ठीक है, 8 6 का एल्शियम 48। तो संख्या सबसे छोटी पूछता तो इसमें एक जोड़ देते, लेकिन आपको शर्त दे रखा है कि भाई संख्या वो 3 अंकों की होनी चाहिए। तो 3 अंकों की होनी चाहिए, तो 48 को कितना से गुना कर दीजिएगा आप कि 3 अंक में आप एंट्री मार दीजिएगा। तो 48 को 3 से गुना करिए, तो आप 3 अंक में एंट्री मार दीजिएगा। 48 तिया 8 3 24 का 4, हाथ में बचा 2, 4 तिया 12 2 14, 100 सॉरी ठीक है, हाँ 144। गलती हो गया ना, गलती हो गया भाई, 800 कैल्शियम 24 होगा ना। हाँ देखो, छोटा छोटा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, कभी कभी छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, बड़ी बात ही नहीं है। तो 8 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। अब 24 को मल्टीप्लाई करते करते बढ़िए, ये 3 अंकों में कब हो जाएगा? तो 3 अंकों में 24 पंचे 120, 120 हो गया डिवाइडेबल वाला नंबर, उसमें एक जोड़ देंगे तो एक शेष बचेगा। ठीक है, 121। ये हो गया जी आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा। फिर मिलते हैं और भी खूबसूरत सवालों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।